नमस्कार, मैं रामेश्वर लारिया। आप देख रहे हैं आरडीएन न्यूज। दमोह जिला अस्पताल में प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए शव वाहनों की व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। आरोप है कि मृतक के परिजनों को शव वाहन के लिए करीब 2 घंटे तक बारिश में इंतजार करना पड़ा, लेकिन शव वाहन मौके पर नहीं पहुंचा। आखिरकार परेशान परिजनों को निजी वाहन की व्यवस्था कर शव को पीएम हाउस ले जाना पड़ा। दमोह जिला अस्पताल में प्रशासन द्वारा 2 शव वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। इनका उद्देश्य मृतकों के परिजनों को शव ले जाने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराना है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा इन शव वाहनों की व्यवस्था का प्रचार प्रसार भी किया गया था, लेकिन आज सामने आए मामले ने इस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रिंस राय पिता दीपक राय की अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई। परिजनों के अनुसार शव को पीएम के लिए ले जाने के लिए उन्होंने शव वाहन से संपर्क किया, लेकिन करीब 2 घंटे तक बारिश के बीच शव वाहन का इंतजार करते रहे। इसके बावजूद शव वाहन मौके पर नहीं पहुंचा। बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल के दोनों शव वाहनों के लिए 3 पायलट नियुक्त हैं। इनमें से 2 पायलट सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक और 1 पायलट रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक ड्यूटी पर रहता है। इसके बावजूद परिजनों को शव वाहन नहीं मिल सका। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब उन्होंने शव वाहन के लिए संपर्क किया तो संतोषपुरी से बात हुई। परिजनों के मुताबिक संतोषपुरी ने बताया कि वह सागर में है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि यदि उनकी ड्यूटी शव वाहन के लिए निर्धारित थी तो वह सागर में क्यों थे। वहीं दूसरे पायलट रूपेश रजक कुछ देर बाद मौके पर पहुंचे। परिजनों के अनुसार रूपेश रजक ने बताया कि उन्हें इस संबंध में कोई इवेंट नहीं मिला था और जानकारी मिलते ही वह तत्काल मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक परिजन करीब 2 घंटे बारिश में शव वाहन का इंतजार कर चुके थे। आखिरकार परिजनों ने निजी वाहन की व्यवस्था की और शव वाहन को पीएम हाउस लेकर पहुंचे। वहीं इस संबंध में जब हमने पीड़ित परिवार, शव वाहन चालक रूपेश रजक और अस्पताल प्रबंधक सुरेंद्र सिंह से बातचीत की तो उन्होंने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जिला अस्पताल में 2 शव वाहन और 3 पायलट की व्यवस्था बताई जा रही है तो फिर मृतक के परिजनों को बारिश में करीब 2 घंटे शव वाहन का इंतजार क्यों करना पड़ा। क्या शव वाहन के संचालन में लापरवाही हुई है या फिर सूचना के स्तर पर कोई चूक हुई है। देखने वाली बात यह होगी कि मामले में जिला अस्पताल प्रबंधन या सीएमएचओ स्तर से क्या कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। हमारा भतीजा कल खत्म हो गया था, तो हम लोग पीएम के लिए ले जाना है, तो सब वाहन का हम लोग 1.5 घंटे से यहाँ खड़े इंतजार कर रहे हैं। बार बार फोन लगा रहे, कुछ सुनवाई नहीं हो रही। पहले पोस्टमार्टम करा लो। वो बोल रहे पहले आप ले जाओ, पोस्टमार्टम करा लो, फिर वहां से घर छोड़ देंगे। शव वाहन आपको प्राप्त नहीं हुआ? नहीं हुआ। फिर ऑटो से ले जा रहे हैं हम लोग। पानी बरस रहा है सुबह से। प्राइवेट वाहन से? प्राइवेट वाहन से। शव वाहन जो अभी ड्यूटी पे, उसका नाम वगैरह मालूम है आपको? हमें नहीं है मालूम। कोई फोन लगाया कोई संतोषपुरी कोई कौन है, वो सागर में है क्या है? अभी ड्यूटी पे है वो? मालूम नहीं है हमें। हो भी सकते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं भाई? ये क्या है कि भाई बता, हम लोग 2 घंटे से 1.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं और जब वाहन ही नहीं आ रहा तो हमें बता ऑटो से ले जाना पड़ रहा है। क्या शव वाहन चलाते हैं? जिला अस्पताल में कितने शव वाहन है? 2 शव वाहन। दोनों के पायलटों के नाम? मतलब पायलट तो 3 हैं, 2 शव वाहन है। 2 ड्यूटी में रहते हैं डे में। डे में सुबह? दिन में 2 ड्राइवर रहते हैं और रात में 1। 2 कौन कौन रहते हैं? कोई भी मतलब ड्यूटी रहती है उनकी। आपकी ड्यूटी है? हाँ जी मेरी। और दूसरे संतोषपुरी। ये ड्यूटी पर अभी कहाँ आए क्यों नहीं है? पता नहीं है क्या नहीं आए अभी तक। आपकी ड्यूटी कितनी टाइम से कितने में स्टार्ट होती है? हमारी मतलब 36 घंटे, मतलब सुबह 8 बजे से 8 बजे तक रहती है। अभी आप कहाँ गए थे जब पीड़ित परिवार को शव वाहन चाहिए था? वो तो वाली में आप मौजूद क्यों नहीं थे? फोन आया, हमारे पास तुरंत आ गए हैं 1-2 मिनट में। हितग्राही करीब 1.5 घंटे से परेशान हो रहे हैं। ये संतोषपुरी, जानकारी ही नहीं लगेगी तो ये संतोषपुरी कौन है? इनकी तो बातचीत भी हुई थी हितग्राहियों से। पता नहीं, मतलब है पायलट है अपने शव वाहन के। अभी वो कहाँ पर है? पता नहीं है उनको। देखिए, अभी कुछ समय पहले ही मैंने पत्रकारों को बाइट दी और फिर मैंने उनसे चर्चा भी करी, जो इनके डीएम है जितेंद्र कुमार जी से, और उनका ये कहना है कि 155-334 जो नंबर है उस पर फोन करें और शव वाहन प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जिला अस्पताल में यदि मृत्यु हुई है किसी भी व्यक्ति की तो उसका रजिस्ट्रेशन करवा के डॉक्टरों के साइन के माध्यम से पूरा चीजें होंगी। और हमने कई जगह स्टिकर्स और बैनर्स लगा रखे हैं संपर्क हेतु। पर यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो ये मेरे संज्ञान में बात आई है, मैं इसके लिए पत्राचार करूंगा और जितना हो सके मरीजों को शव वाहन 108 मिलती रहे, इसके लिए हम लोग तत्पर प्रयासरत हैं। जिला अस्पताल में कितने शव वाहन है? 2 शव वाहन है। 2 में से 1 खराब है, 1 सही है? नहीं, खराब नहीं है। 1 नया था और 2 नए आए थे कुछ समय पहले। वो 3-4 महीने तक रहे। फिर 108 कंपनी जिनका टेंडर है इसमें,
जो कि सीएमएचओ के अंडर आता है, तो उसके माध्यम से वो चेंज हुई, पर वो खराब नहीं है। उसमें सारी व्यवस्था है जो कि मेरे को उनके जो डीएम है जितेंद्र कुमार जी ने जानकारी दी। इसमें पायलट कितने हैं? पायलट 3 है टोटल। अभी वो कहाँ पर हैं? इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है, पर मेरे को जो जितेंद्र जी ने बताया है, जो इनके डीएम 108 है, उन्होंने कहा जैसे ही फोन जाता है उन्हें तत्पर बोल दिया जाता है कि आप अपनी गाड़ी लेके शव वाहन लेके या तो शव गृह के पास या हॉस्पिटल में जहाँ पे भी शव है वहां से शव गृह लेकर ले जाया जाए। पर एक बात आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये शव वाहन बस दमोह जिले के लिए ही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बक्सवाहा और पन्ना पन्ना छतरपुर के लोग हैं, उनके लिए शव वाहन की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि 108 के नियम अनुसार और इनकी जो गाइडलाइन है उसके अनुसार मात्र दमोह जिला में ही अंदर ही लोगों को शव वाहन उपलब्ध होगा, और यदि वो वहां के हैं वहां तक पहुंचा जाएगा, उसके बाहर नहीं। अभी जो 2 पायलट मौजूद हैं उनमें से एक सागर गए हुए हैं और एक करीब 1.5 घंटे तक लोग परेशान होते रहे, उसके बाद उनको वाहन मुहैया करवाया गया। देखिए, ये आपके संज्ञान के माध्यम से मुझे पता चला है, इसीलिए मैं इस पे पूरी जांच करवाऊंगा और इस पे कार्रवाई होगी। यदि निश्चित रूप से ये बड़ा खेद का विषय है कि हमारे मरीजों को शव वाहन समय से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हम लोग, प्रशासन तो पूरी कोशिश करता है मरीजों को, और मेरा सब लोगों से अनुरोध है कि मेरा नंबर अस्पताल में बहुत सारी जगह लगा, यदि आप लोगों को शव वाहन नहीं मिलता है तो मुझे भी संपर्क करें, ताकि मेरे भी संज्ञान में बात आए। जैसे 108 के लिए आती है, वैसे ही शव वाहन भी मैंने बहुत सारे करवाए हैं लोगों के लिए। प्रशासन द्वारा फ्री योजना चलाई जा रही है शव वाहन की, फिर भी हितग्राहियों को शव वाहन मौजूद प्राप्त नहीं होता है। देखिए, वही मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या होता है, हर चीज के लिए एक माध्यम के तौर से जाना पड़ता है। यदि आप मुझे या आरएमओ या सिविल सर्जन इन लोगों को इस बारे में बताएंगे तो, और सीएमएचओ, क्योंकि ये टेंडर होता है, ज्ञान में नहीं रह पाती। हम निरंतर इस पर मॉनिटरिंग तो करते हैं, पर हमारा मरीजों और उनके परिजनों से ये आग्रह है, यदि आपको शव वाहन या 108 से कोई भी संबंधित समस्या है तो हम लोगों के नंबर अस्पताल में लगे हुए हैं, हमें बताएं, हम जितनी हो सकेगी आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आपका ही अस्पताल है। सर, मौके पर कोई अधिकारी फोन नहीं उठाता है? देखिए, मौके पे मैं किसी का नहीं कह सकता, देखिए सब अपने अपने कामों में लिप्त हैं, पर ऐसा है कि मैं तो 99% उठाता ही हूँ फोन। कभी ये हो जाता है कि कोई इमरजेंसी केस है, कभी कुछ है, क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूं तो ये सब भी देखता हूं अस्पताल में, पर 99% मैं फोन उठाता ही हूं। और मेरा मुख्य उद्देश्य और हमारे अस्पताल के सभी लोगों का मुख्य उद्देश्य यही है कि परिजनों को पूरा स्वास्थ्य परीक्षण हो, यदि शव वाहन मिले, 108 की वाहन मिले, सब सुविधाएं मिले। आपका नाम सर? डॉक्टर सुरेंद्र, सहायक अस्पताल प्रबंधक, जिला चिकित्सालय दमोह।